कहने का अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। से मानव के निकट से दूर रहना, वह मक्खी जरूरत से ज़्यादा गर्म होती है। जब इसको स्टार्टिंग में आप जब पालना शुरू करते हैं तो ये मक्खी कितनी रहती है, कोई गिनती होती है शुरू में? इसका गिनती नहीं है। इसका अगर सही सलामत समय साथ दे दे, अगर सुपर मक्खी लगाया जाए तो इसका वजन है 60 केजी तक यह मधु देती है। हाँ, इसी में अंडा, बच्चा, लार्वा, प्यूपा, हाँ। पैक बुड कहते हैं, सारा चीज यही छाता पर रहता है। और वहाँ पर पुराने पालकों से आपको मदद लेना होगा, हाँ। पुराने पालकों के साथ रहना होगा। या धोखा अगर हो जाता है मक्खी के साथ है तभी वह आपको काट सकती है, अन्यथा मक्खी नहीं काटेगी। डब्बा को सील कर दिया जाए, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है इसको, और ट्रक पर लाद करके ले जाया ताकि 2 रानी एक बक्सा में तैयार न हो सके। अच्छा। तैयार हो जाती है तो वह रानी लेकर के, वह बक्सा में का मक्खी लेकर के रानी उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। रास्ते में एक मधुमक्खी पालन मिला तो मुझे लगा कि कुछ इसके बारे में बात कर लिया जाए। ये भैया जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेश जी है। महेश जी हमारे साथ हैं। ये मधुमक्खी पालन का रोजगार करते हैं अपना, काफी ढेर सारा बॉक्स रखा है इन्होंने, मधुमक्खी पालन इन्होंने लगा रखा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। महेश जी, आइडिया कब से मिला और कब से आपने इस काम स्टार्ट किया? कहने का अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। हाँ। पहला नंबर तो अपने यहाँ इंडिका मधुमक्खी है। हाँ। इंडिका के बाद जो है उसको लोग इंडिका भी कहते हैं, देशवाली भी कहते हैं। हाँ। एक और उसके बाद एक तो बड़ी मक्खी है जिसको लोग कहते हैं भौरा के नाम से जाना जाता है। हाँ। वह मक्खी बड़े बड़े पेड़ में पानी टंकी में लगाते हैं। उसका काम यह है जो मनुष्य के नज़दीक से, मानव के निकट से दूर रहना। वह मक्खी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होती है। वह हर समय हवा में और रोशनी में और अधिक ऊंचाई पर रहना पसंद करती है। अच्छा। इंडिका मधुमक्खी का पहचान यही है जो घर में जो रहती है तो वह आलमीरा में, हाँ। घर के वेंटिलेशन जिसको लोग संवातन के नाम से जाना, उसमें लोग लगाते हैं, संदूक में लगाती है। हाँ। उससे भी सबसे छोटी मक्खी होती है। हाँ। जिसको लोग फफूंदी मक्खी कहते हैं। हाँ। जो मक्खी जो है सो अरहर में, खजूर के वृक्ष में, मतलब 10 फीट के नीचे ही वह लगाती है। लगाने का अर्थ यह होता है कि वह भी मक्खी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होती है। वह भी जो है सो मनुष्य के निकट रहना नहीं चाहती है, और वह जो छोटा छोटा उसका ग्रोथ होता है, मतलब छोटा होता है। तीसरी बात यह है, यह मधुमक्खी जो अपने यहाँ जो अभी जो पालक लोग जो पाल रहे हैं, उस मधुमक्खी का पहला नाम है मेलिफेरा। हाँ। जिसको लोग विदेशी के भी नाम से जाना जाता है, और इटालियन मक्खी भी उसका नाम है। अच्छा। इसलिए जो वह मक्खी जो इटली की रहने वाली है। यह मधुमक्खी जो है, इटालियन मधुमक्खी, जो राजीव गांधी के ससुराल में दहेज के रूप में दिया गया था। अच्छा, ये मक्खी इतना पुराना इतिहास? हाँ, इतना पुराना है। इसी के लिए जो है इसका नाम इटालियन है। यह मक्खी का ग्रोथ अधिक से अधिक होता है। इसका कैपेसिटी है, अगर वैसा हो जाता है तो कैपेसिटी हम कितना तक कहें, इसका मक्खी का कैपेसिटी अगर सही सलामत समय साथ दे दे, अगर सुपर मक्खी लगाया जाए तो इसका वजन है 60 केजी तक यह मधु देती है। अच्छा। इसमें बीमारी नहीं लगता है। यह मधुमक्खी जो है सो साथ पशुपालन में आदमी के निकट ही रहना चाहती है। अच्छा, और ये जो आप जो पाले हैं इसका क्या नाम है? इटालियन। ये इटालियन, वही राजीव गांधी जी के साथ जो आई थी वही हाँ, है? जो राजीव गांधी के ससुराल में इटली का राजा दिए थे इसको दहेज के रूप में 11 बक्सा, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बालेश्वर बाबू वहाँ से लाए थे इसको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब इसको स्टार्टिंग में आप जब पालना शुरू करते हैं तो ये मक्खी कितनी रहती है, कोई गिनती होती है शुरू में? इसका गिनती नहीं है। इसका सबसे आधार जो है सबसे कम में कम 5 फ्रेम से नहीं कम होना चाहिए। अगर 5 फ्रेम से कम होता है तो मरण सैया उसको कहिएगा। उसको हर व्यक्ति से उसका कंट्रोल नहीं होता है। अब जिसके बदन में खून नहीं हो, अब वह चिकित्सक के यहाँ चला जाए तो क्या चिकित्सक अपने बदन से खून तो नहीं दे देगा उसको? और 5 फ्रेम से ऊपर वाला को कोई दिक्कत इसको नहीं है, कोई भी पाल सकता है। बल्कि पालने के लिए
जो निपुण हो पालक वही इसको पाल सकता है, अन्यथा इसको कोई नहीं पाल सकता है इसको। और ये काटती भी हैं? हाँ, हल्का नॉर्मल काटती है, न के बराबर। अगर काट भी लेती है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, बात रोग से आप निरोग हो जाइएगा। इसलिए जिसको लोग गठिया नामक बीमारी से जाना जाता है, गिरा गिरा में दर्द जो होता है तो इसी का सुई पड़ता है इंसान के शरीर में। अच्छा, ऐसी बात है। दिखाइए जरा, कुछ दिखाइए जिसमें ढेर सारे हों। हाँ, जरा दिखाइए खोल के। ये क्या है? और इसमें से शहद कैसे निकालते हैं आप? शहद निकलता है मशीन के द्वारा। अच्छा, मशीन के द्वारा? हाँ, मशीन के द्वारा निकलता है। ये इसमें ये फ्रेम लगा हुआ है, इसमें ये ऐसे ही बना रहता है? बस फ्रेम है, बस निकलता नहीं है, ये बस ऐसे ही रहता है? इसमें नहीं निकलता है, निकालने वाला मशीन अलग है, तंबू में रखा हुआ है। तो जब अलग करते हैं इसको, जब अलग करते हैं तो कैसे, मतलब आप निकालते हैं? मधु निकालते हैं। मधु निकालने का तरीका यही है, जो बक्सा के अंदर हाँ, फ्रेम पर मक्खी चढ़ा हुआ रहता है। हाँ। और जिस समय मधुमक्खी जो है सो शहद कलेक्शन करके लाती है, हाँ। तो ऊपरी भाग को लोग उसको मुरेरा के नाम से जाना जाता है। हाँ। अगर मान लिया जाए 1 तारीख से यह कलेक्शन करना शुरू किया तो 4 तारीख के डेट में इसका मुरेरा को सील कर देती है। अच्छा। अगर जिसी समय सील कर देती है तो आप समझ लीजिए जो 77.2 पॉइंट पानी रह जाता है। हाँ। 77.2 पॉइंट पानी है उसमें, माने उसमें जो है सो पानी नाम का चीज नहीं रह जाता है उसमें। हाँ। उसका टेम्परेचर साफ डाउन कर देती है मक्खी। बल्कि होता क्या है, जो आप मधु निकाल रहे हैं और साथ साथ मधुमक्खी जो है कलेक्शन करके भी ला रही है, तो उसमें पानी का मात्रा बढ़ जाता है। तो जब आप स्टार्ट करें इस काम को तो कितने पेटी से काम शुरू किया था आपने, फ्रेम से? माने कहने का अर्थ है, जो यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि सबसे कम में 11 बक्सा से इसको स्टार्ट किया जाए। अब 11 बक्सा से ये फिर ये क्वांटिटी बढ़ती कैसी है? हाँ, बढ़ती कैसे, समय के मुताबिक। अब जैसे मान लिया जाए कि अभी सरसों का खेती हो रहा हो, हाँ। तो सरसों के खेती में आप ले जाइए। हाँ। और वहाँ पर पुराने पालकों से आपको मदद लेना होगा। हाँ। पुराने पालकों के साथ रहना होगा आपको। हाँ। उसके बाद इसके विषय में जब जानकारी प्राप्त हो जाए तब इसको बंटवारा कर सकते हैं, अन्यथा आपको अकेले यह बंटवारा नहीं होने का चीज़ है। अच्छा। हाँ, मधुमक्खी से ही रानी तैयार किया जाता है। रानी तैयार करने के समय में राजा होना अनिवार्य है, 100% राजा होना अनिवार्य है। जब तक राजा रानी का मिलन नहीं होगा तब तक रानी तैयार होगी ही नहीं। रानी साल में किसी भी वक्त आप रानी तैयार कर सकते हैं, मगर राजा सालों भर तैयार नहीं होता है। अच्छा, चल के बात करेंगे। यहाँ पे जो फ्रेम है, लगभग कितने फ्रेम यहाँ पे है? ये फ्रेम जो है से 1 बक्सा बराबर 8 फ्रेम आता है। अच्छा। यहाँ पर मेरे पास में लगभग 300 बॉक्स हैं। 300 बॉक्स का मतलब है 8 त्रिक 2400 फ्रेम है इसमें। अच्छा, 2400 फ्रेम। हाँ, तो इसमें लगभग कितना ये निकलेगा? वह समय के ऊपर निर्भर करता है। अंदाज अंदाज अगर मान लिया कि समय अगर साथ दे देता है, हाँ। समय अगर फसल साथ अगर दे दे तो 1 फ्रेम से मान के चलिए 10 केजी, 15 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी तक भी आपको चलाएगा। एक सीजन में, मतलब 2 महीना। अब मान लिया सीजन चलता है, मान के चलिए आप जो 1 दिसंबर से चला, हाँ। तो 1 दिसंबर हो जाएगा, जनवरी हो गया, तो 2 महीना में आपको लगभग 20 केजी के एवरेज आपको 1 बक्सा बराबर है 20 केजी मधु आपको दे देगा, 15 से 20 दे देगा वो। अच्छा जी हाँ। तो लगभग ये बताइए, जब आप फ्रेम से निकाल लेते हैं तो मक्खी तो हट जाती है? हाँ, शायद आपने, तो मक्खी जाती कहाँ है फिर हट के? हम मक्खी जो है बक्सा के अंदर हम लोग रख देते हैं, गिरा देते हैं। माने फ्रेम पर से मक्खी को झाड़ा जाता है तो बक्सा के अंदर ही झाड़ा जाता है। तो अच्छा, बक्से के अंदर जब आप झाड़ते हो तो ये बताइए, तो तभी काटती है मछली? नहीं, मक्खी नहीं काटती। हाँ, मक्खी काट नहीं सकती है। अगर धोखा अगर हो जाता है मक्खी के साथ तभी वह आपको काट सकती है, अन्यथा मक्खी नहीं काटेगी आपको। अच्छा, मक्खी काटेगी नहीं। हाँ। बहरहाल दादाजी, ये काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम 1990 से मैं कर रहा हूँ। 1990 से? 90 से, हाँ। तो मान ले तकरीबन 10 और इधर 25 समझ लीजिए, क्योंकि 25 आने वाला है, तो मतलब 35 साल के आसपास
का आपको एक्सपीरियंस है? हाँ, अनुभव है। कहने का अर्थ यह है कि इस धंधा को किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भारत सरकार इसको जो है सो करने के लिए सरकार खुद लोन भी देती है, कर्ज देती है। मगर करने से पहले जो व्यक्ति करने वाले हैं उनसे हमारे तरफ से प्रार्थना है, कृपया निपुण पालक और पुराने पालकों के साथ है साल भर रहना होगा, सबसे कम में साल भर। हाँ। उसके बाद वहाँ सीख लेते हैं, उसके बाद अपना ही धंधा कर सकते हैं। धंधा कहीं भी कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि सारा राज्य में, भारत के हर राज्य में इसका धंधा चालू है, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और सीख के भी कर सकते हैं। अगर वैसे अगर पढ़ करके करना चाहें तो कम से कम इनको बीए पास करना होगा इनको। उसके बाद इनका नामांकन कराना होगा मधुमक्खी पालन विभाग पूसा यूनिवर्सिटी, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में जाकर कराना होगा। वहाँ पे इसका 45 घंटे इसका पढ़ाई होता है। अब पीएचडी के लोग जो उपाधि लिए हुए हैं वो लोग आते हैं प्रशिक्षण देने के लिए। इसका रांची में भी प्रशिक्षण होता है, पटना में भी प्रशिक्षण है, पूसा यूनिवर्सिटी में भी है, बिहार में होता है। सब प्रशिक्षण जो है हर जिला में प्रशिक्षण हुआ करता है। सरकार भी कराती है, उप चांसलर भी कराते हैं, साथ साथ मधुमक्खी पालन विभाग भी कराते हैं। हम पूसा यूनिवर्सिटी से किए हैं हम। अच्छा, किस ईयर में, कौन से सन में किया आपने? 90 में मान के चलिए आप। अच्छा, 90 में, तभी फिर आप आके यहाँ पे करने लगे। हाँ। तो आप किसी से अनुभव लिए हैं, किसी के साथ रह के पहले कर? हाँ, कुछ न कुछ आपको पुराने पालकों के साथ रहना ही होगा, क्योंकि हम तो आए हैं तो पढ़ के मैं आया। यहाँ फिर अभ्यास करना, थ्योरी करना तो सदा आपको दिक्कत होगा। प्रैक्टिस थ्योरी में दोनों में अंतर हो जाता है। तो पढ़ करके आने वाले लोगों को अभ्यास करना अत्यंत जरूरी है। अच्छा, और इनको कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ डाला वाला जाता है कि बस ऐसे ही रहता है? बस इसको खाने के लिए जहाँ जहाँ फसल, जैसे कि मकई का फसल है तो मकई में आप ले जाइए, जिस समय धनवाल निकलता हो वहाँ पर ले जाइए। तो धनवाल निकलने के लिए आपको नबटोल, बेगूसराय, हाँ, बाढ़, बख्तियारपुर ले जाना होगा मकई के लिए। अगर आपको झारखंड में आना है तो आपको जो है सो बन तुलसी पर और बरियार पर आना होगा। यहाँ पर मकई का भी खेती होती है। अच्छा, तो इसको क्या कैसे लेके जाते हैं? यही बक्सा पूरा लेके जाते हैं? डब्बा को सील कर दिया जाए, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है इसको। और ट्रक पर लाद करके ले जाया जाता है इसको। तो वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ पे रख के, अब जैसे यहाँ पे तो कुछ ऐसी हमें सुविधा नहीं दिख रही, तो कैसे ये खाते पीते हैं, क्या है? अभी जो है सो यही जंगल है। हाँ। अभी मक्खी जो है सो बंद हो गया ये। अच्छा। अभी हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिला में मानहर गांव में। अच्छा, और ये जो कुछ बाहर निकली हैं वो कैसे बंद होंगी? वो अंदर हुई, आगे गेट बना हुआ है, इसको आर पार होने के लिए, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए हम मक्खी उसी से आती जाती है। अच्छा, ये मसला है। हाँ, उधर उसी से आएंगे और अपना जाएंगे। हाँ, दिखाइए तो, दिखाओ। ये यहाँ से जो है मधुमक्खी आती जाती हैं अपना, और ये पूरी तरीके से हमेशा पैक रहता है, ये बंद रहता है? हाँ, सील रहती है। बस जब आपको निकालना हुआ शहद तभी खोला जाता है, अन्यथा ये पैक रहता है। हाँ, देखना है तो 4 रोज 5 रोज पर इसको आप देखते रहिए इसको आप। हाँ। ये देखने का मुख्य कारण इसमें यही है। हाँ। जो रानी जो है सो पुरानी रानी सेल बनाती है। हाँ। और 5 दिन के अंदर वह बंद कर देती है। 5वां दिन रानी सेल, हाँ, श्रमिक मधुमक्खी उसको बंद कर देती है इसको। हाँ। इसलिए हर 4 रोज पर कम से कम देख लीजिएगा। तो देखने का अर्थ होता है जो वह सेल पालक तोड़ते रहें। अच्छा। ताकि 2 रानी एक बक्सा में तैयार न हो सके। अच्छा, अगर तैयार हो गई तो? अगर तैयार हो जाती है तो वह रानी लेकर के, वह बक्सा में का मक्खी लेकर के रानी उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अच्छा, पक्का है इस बात हो? हाँ, एकदम 100% की गारंटी है। उसको लेके चला जाना है। इसलिए कहा गया है कि एक जंगल में 2 सिंह एक बार नहीं रहती है। अच्छा, और एक चीज ये जानना लोग कहते हैं, कहावत है कि ये जो मधुमक्खी है, कुछ ऐसे आप घड़े या कुछ ऐसे रख दे तो ये अपने आप आ जाती हैं। आप जो आ जाती है तो केवल एक ही मक्खी है जिसको इटालियन मक्खी है जो चली जाती है। यही जो आप पाले हैं? जो पाले हैं। वैसे मक्खी कोई नहीं है जो अपने मन से आती है। अगर आती भी मक्खी है तो इंडिका चली जाती है। अच्छा। जहाँ से जो छाता टूट गया हो, और वह घरेलू मक्खी है ये है। हाँ। वह जो अपने घर के दीवार में लगाते हैं, जो हमारे पूर्वज
20 इंची का दीवार लोग लगाते थे, हाँ। तो उसमें जो घड़ा रख दिया करते थे, हाँ। या मिस्त्री लोग उसको कंदरा बना देते थे, उसमें रहा करते हैं। इनकी आयु लगभग कितनी होती है? और आयु कितनी है? हाँ। रानी की उम्र जो है 1 वर्ष है, हाँ। श्रमिक मधुमक्खी का उम्र 90 दिन है, और राजा मक्खी का उम्र केवल 60 दिन होता है। बस फिर मर जाते हो? हाँ, अपने आप में। श्रमिक राजा मक्खी भी ऑटोमेटिक मर जाती है, श्रमिक मधुमक्खी मर जाती है। पर उसमें होता क्या है, जो रानी जो है एक दिन 24 घंटा के अंदर 3000 अंडा देती है, लगातार देती ही रहती है। इसलिए इसको बारी बारी का पीरियड इसको बना हुआ रहता है, इसको लगातार शरीर में बना हुआ रहता तो है। कुछ शहद यहाँ पे मौजूद है अभी? दिखाइए थोड़ा बहुत अगर आपके पास हो तो। क्योंकि अच्छा ये बताइए, लोग आजकल मार्केट में एक बड़ा धांधलीबाजी चल रही है, लोग जो है चीनी और क्या क्या मिला के बताएंगे शुद्ध शहद है, तो उसकी पहचान कैसे करें, हमारे दर्शकों को बताइए। पहचान का मतलब ये होता है, जो अगर मधु में चीनी लोग मिला देते हैं, तो इसमें होता क्या है, जो ओरिजिनल और नकली और असली का पहचान यही है। चीनी मिला देते हैं तो मधु जो है सो 5 भाई है। एक तो शहद हो गया, मोम है, गरी का तेल है, गहुआ का तेल है, डालडा है। ये सब जमने का हालत जानता है, ये सब ये जम जाएगा। ठंडा में इसका जमने का कारण है, गर्मी जिसी समय हुआ तो पिघलने का भी शक्ति है। अगर जमने का शक्ति है तो पिघलने का भी शक्ति है। और शहद एक ऐसा चीज़ है जो ठंडा पड़ने के बाद में उसको जम जाना है। तो जमने में जो 1 नंबर मधु रहता है तो वह ऊपर भाग में रहेगा, और जो नकली है, जो चीनी रहता है, तो नीचे रहता है। अगर ओरिजिनल मधु भी अगर जम जाता है तो साबूदाना की तरह वो जम जाता है। वो अगर जिसी समय अंगुली सटाइएगा तो फट से वह पिघल जाएगा। अगर आप जीभ पर रखते हैं तो जीभ पर रखते ही मात्र वह जो है नपाता हो जाएगा। वह असली का पहचान है। अगर नकली उसमें चीनी अगर दिया हुआ है तो लकड़ी से अगर हाथ से उठाइएगा तो गलेगा भी नहीं, और दांत के नज़दीक रखने से कटाकट उठेगा। उसका नकली और असली का पहचान उसका यही है। अच्छा, अगर आपको जम गया है मधु और धूप है, ठंडे के दिन में धूप है, उसको निकाल दीजिए, टहक करके वह अपना रूप में चला आएगा, ओरिजिनल रूप में चला आएगा, जिस रूप में वह जमा था। मगर उसी में अगर चीनी रहेगा दिया हुआ तो चीनी नहीं जमेगा। असली और नकली का पहचान इसका यही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई एक नया आदमी हो, जैसे मान लीजिए अगर आमतौर पे कोई व्यक्ति हो और अगर वो ये मधुमक्खी पालन करना चाहे, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? ये मधुमक्खी लाने की व्यवस्था कहाँ से करनी पड़ेगी? पहले उसको सीखना होगा। मधुमक्खी जहाँ मिलेगा, वह जो आदमी मधुमक्खी के साथ रहेंगे वही आदमी इनको मधुमक्खी दिला देंगे। इसको जो संसार में जो रेट चलता होगा उस रेट में इसको मिल जाएगा। पहले तो इनको जो है तो पहले हेड मास्टर बनेंगे कि पहले विद्यार्थी बनेंगे? पहले तो शिक्षा प्राप्त न करना है, तो सपना देखना शुरू कर दिए कि हम बन जाएंगे हेड मास्टर। ये कैसे संभव है? पहले तो विद्या अर्जन करना न है। विद्या अर्जन कर लेंगे तो सारा द्वार उनके लिए खुला हुआ है। तो आप फिर बताइए, तो फिर वो कैसे आएगी? थोड़ा सा इसका प्रोसेस हम जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मधुमक्खी लाने खरीद करके लाया जाता है, बक्सा के अंदर खरीद के लाया जाता है। खरीद के लाया जाता है। जो पालक रखते हैं, जिनको बेचने का जरूरी होगा वो बेचेंगे, आप खरीद लीजिए। जो संसार में रेट चलता है, क्या रेट चलता है? जैसे अभी आपको मान के चलिए 22/8 के डेट में, 22/8 नहीं मान के चलिए आप, 10/10 के डेट में 250 रुपये फ्रेम, 260 रुपये फ्रेम चलता है। अभी का रेट है, आज तारीख हो गया है 10/11/24, आज का डेट है 250 रुपये फ्रेम। जिसमें मान लिया अगर एक बक्सा में 8 फ्रेम है तो 8 रहे 20, उस बक्सा का दाम हो गया 2000 रुपया। अच्छा, ऐसा बात है इसमें। अब लेके आके फिर रख लीजिए आप। तो जो हमारे यहाँ जो आएंगे सीखने वाले, तो सीख करके होशियार बन जाएंगे, ट्रेंड बन गए, तो उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जहाँ ले जाना होगा भारत के किसी भी कोना में ले जा सकते हैं गाड़ी के द्वारा। कोई माथे पर तो जाने का चीज़ है नहीं, जब भी जाएगी तो गाड़ी पर जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश में कैसे इसको, क्योंकि ऊपर जाली है जैसे हम देख रहे हैं, तो कैसे प्रोटेक्ट होता है बारिश में?
काफ़ी दिक्कत हुआ करती होगी। अगर बारिश है तो बारिश से पानी से बचने के लिए हाँ। इस बक्सा के ऊपर जाली है, जाली के ऊपर हम लोग जाली मान बक्सा के ऊपर हम लोग पन्नी रखते हैं, पन्नी के ऊपर चट्टी रख देते हैं और सबसे ऊपर जाली रख देते हैं ताकि पानी से इसका बचाव हो। जो वर्षा होगा पन्नी के सहारे पानी बाहर चला जाएगा, हमारा 100 कुशल मक्खी बची हुई रह जाएगी, उसको कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, आंधी तूफान वर्षा या ठंडा उसको कोई भी नहीं लग सकता है। शहद भी गर्म होता है, मक्खी भी गर्म है, उसका ओढ़ना चादर भी उसका गर्म दिया हुआ है, मक्खी को थोड़ा सा भी सिकुराहट नाम का चीज़ नहीं होगा उसको। अच्छा, आइए आगे देखें थोड़ा और। तो महेश जी, तो अभी आप जो है यहीं पे रहते हैं, यही में? जी हाँ, जी हम अभी झारखंड के मनका विधानसभा में लोग कहते हैं, हाँ। उसी बाजार से पश्चिम नामूदाग हाँ। नाम का ग्राम है, हाँ। उसी में मैं निवास अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप 15-11 तक हाँ। मैं मध्य प्रदेश के हाँ। भिंड जिला हाँ। साथ साथ मानहर गांव में मैं चला जाऊंगा सरसों की खेती पर, सरसों की फसल पर। तो फसल पर जाएंगे तो वहाँ पे भी पैसा वैसा देना होगा उनको फसल पर? हाँ, तो जो जहाँ जो जाइएगा और वहाँ जिस खेत वाले में रखिएगा तो वो फसल न लगा करके फसल का आप जो नुकसान दीजिएगा तो फसल का तो चार्ज आपको देना होगा ना। जमीन मालिक को, किसान को तो जमीन का भाड़ा तो देना होगा। यहाँ पे कितना भाड़ा दे रहे हैं अभी आप? और यहाँ पर भाड़ा झारखंड में भाड़ा मैं दे रहा हूँ लगभग अंदाज है जमीन मान के चलिए 10 कट्ठा से ऊपर होगा, जिसका भाड़ा 4000 रुपया है 4000 आज के डेट में। और ये जो बक्सा आपका खाली है, इसमें और आपने आपके पास जब बक्सा मौजूद है तो फिर आपने पालन नहीं किया, ऐसा क्यों? हाँ, तो इसलिए खाली इसी के लिए जब मक्खी बढ़ेगी तो मैं इसको काट करके मैं भर दूंगा, इसको बंटवारा काम कर देंगे इसमें। अच्छा, तो जाली दिखाइए जो इसमें है, जिसमें ये रहती हैं, ये दिखाएंगे आप? क्या उधर रखे हैं, पीछे रखे हैं क्या आप? देखिए, इसका नाम हुआ जाली, हाँ, इसका नाम है फ्रेम, इसी पर मक्खी रहती है। अच्छा, ये फ्रेम है? हाँ, मक्खी इसी पर रहती है, चढ़ती है। अच्छा, इसी पे चढ़ती है। ये फ्रेम इसी पर रहती है। ये फ्रेम क्या चीज का बना होता है? यह मोम का बना हुआ होता है फ्रेम। अच्छा। लकड़ी का फ्रेम है, उसके अंदर छाता जो होता है सो मोम का बना हुआ होता है। अच्छा, इसी में आके वो रहती है? हाँ, इसी में अंडा, बच्चा, लार्वा, प्यूपा, हाँ, पैक बुड कहते हैं, सारा चीज यही छाता पर रहता है इसमें। अच्छा अच्छा, तो पूरा प्रोसेस जो है इसमें जो है पूरा इसी से होता है और इसी से आप लोग निकलवाते हैं? हाँ, इसी से। हाँ, मशीन के थ्रू? हाँ, मशीन के द्वारा। दाबने से तो खराब हो जाता हाँ, होगा? चिपक जाएगा, ये दाबने से चिपक जाएगा, इसलिए कि मोम है ये। अच्छा, से पहले अगर वो दिक्कत है, उनके पास कोई समस्या है, हाँ। अगर वह नामांकन करा के ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण नहीं पाना चाहते हैं, तो ये पालक के साथ भी रह करके भी वह सीख करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। सीधा हिसाब है, सबसे शॉर्ट में संक्षिप्त में मैं कहता हूँ। वैसे इसकी पढ़ाई 45 घंटे है, 7 रोज इसका पढ़ाई है। जिस प्रकार आप लोग हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़े हुईएगा, उसी प्रकार से PhD की उपाधि लिए हुए व्यक्ति जो कि यूनिवर्सिटी में बताया जाता है, उस प्रकार आपको मधुमक्खी पर चर्चा किया जाएगा। केवल मधुमक्खी का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें भी उसका अंत नहीं होता है। उसके साथ आपको पालक के साथ आना होगा, वह पालक आपको संपूर्ण कर देगा। और आप मूल निवासी कहाँ के हैं? हमारा मूल निवासी बिहार के समस्तीपुर जिला, अच्छा, पूसा प्रखंड, हाँ। धोबगामा पंचायत, जगदीशपुर गांव, 12 नंबर वार्ड के निवासी में हूँ। अच्छा, बहरहाल ये हमारे साथ जगदीश जी थे जो बहुत ही अच्छी राय दी है। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा इनसे जवाब लेके आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक ऐसे ही देखते रहें और प्यार देते रहें। और भी जो टॉपिक होंगे इस तरह के, अगर हम बीच में चुनाव की टाइम हो या कुछ भी अलग टाइम हो जिस पे जाके हम लोग से बात करते हैं, तो बीच में ये भी एक कोशिश रहती है छोटी से कि हम आपको इसके बीच में जैसे मधुमक्खी पालन या कुछ नए चीज़ दिखती है तो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की पूरी हमारी कोशिश रहती है ताकि आप देख सकें, समझ सकें। बहरहाल इसी तरह कोई और नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।